दोस्तों जीरोधा कॉइन से अगर आप भी म्यूचुअल फंड में लमसम या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी विधि मिलेगी। यहाँ पर मैं साइन अप से लेकर के कैसे यूपीआई पेमेंट के लिए कैसे ऑटो पे लगाना है सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत से शुरू करेंगे कि भाई कहाँ से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो अगर आपने डाउनलोड कर रखी है ऑलरेडी तो आप स्किप कर सकते हैं। आप सबसे पहले स्टोर पर जाइए, स्टोर पर सर्च कीजिए कॉइन। जैसे ही ओपन का बटन करते हैं आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन होता है। आपका जीरोधा पर अकाउंट होना चाहिए तब आप लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए लॉगिन विद काइट ऐप, अगर इसी फ़ोन में काइट ऐप है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हैं, बट क्योंकि मेरी काइट ऐप इस फ़ोन में नहीं है तो मैं लॉगिन मैन्युअली करूँगा और यहाँ पर अपना फ़ोन और यूज़र आईडी डालूंगा, लॉगिन करूँगा। उसके बाद देखिए ईमेल पर और मेरे एसएमएस पे मुझे एक ओटीपी आया है जो कि मुझे यहाँ पर डालना होगा। ये ओटीपी मैं डालूंगा और देखिए लॉगिन हो गया। अब मेरे कोई इन्वेस्टमेंट फिलहाल तो कॉइन पर है नहीं, लेकिन कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट पेज खुलता है होम का, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो योर इन्वेस्टमेंट, ऊपर की तरफ एक टैग मिलेगा, नीचे एक्सप्लोर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने वॉच लिस्ट में कुछ कर रखा है तो आपको डिस्कवर में मिल जाएगा। ऑनगोइंग एनएफओ कोई अवेलेबल जिनमें एनएफओ में आपको डालने हैं पैसे तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एनएफओ क्या होता है भाई, जब पहली बार म्यूचुअल फंड लिस्ट होता है तो उसको एनएफओ कह देते हैं, आईपीओ की तरह। तो ये नए नए एनएफओ आने वाले हैं, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आप फंड्स बाय जीरोधा एएमसी देख सकते हो। सेव टैक्सेस ईएलएसएस फंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड मिल जाएंगे, स्मार्ट बीटा मिल जाएंगे, अल्टरनेटिव टू बैंक एफडीज आपको मिल जाएंगे। जिसमें अल्टरनेटिव टू बैंक एफडीज का मतलब ये है कि भाई टैक्स बेनिफिट मिलेगा इसके अंदर और रिटर्न्स भी फिक्स्ड रहेंगे, लगभग डेट फंड की तरह ये होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप जा सकते हैं, जिसमें आपको पोर्टफोलियो एसआईपी ऑर्डर्स आपको दिख जाएंगे। डिस्कवर में आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर के बटन पर जाके। हाँ, अब भाई आपको एक लिस्ट चाहिए बड़ी सी जिसपे आपको मिले कि भाई ये चीज़ें मैं चेक कर सकता हूँ, तो आप डिस्कवर पे जाइए और एक्सप्लोर का बटन दबाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको सेक्शन मिल जाएगा भाई इक्विटी का, डेट का, हाइब्रिड का, सॉल्यूशन का, अदर्स का। अब इक्विटी क्या है तो भाई जो मार्केट में स्टॉक्स लगे हुए हैं उनके ऊपर पैसे लगाए गए म्यूचुअल फंड में, तो इक्विटी इक्विटी का जाएगा। डेट फंड्स मतलब जहाँ पर आपके कुछ सिक्योरिटी में भी पैसे लगे हैं ताकि एक फिक्स्ड रिटर्न तो आपको मिलता रहे। हाइब्रिड में इक्विटी और डेट दोनों आ जाता है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अलग चीज़ है और अदर भी। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अगर आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, फिर बच्चों के लिए कुछ लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का सॉल्यूशन रखना चाहते हैं तो फिर आप उसमें कर सकते हैं। अब फिलहाल मैं यहाँ पर इक्विटी फंड के ऊपर जाऊँगा। अब इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कैप की कंपनीज होती है, एलएसएस होती है, मल्टी कैप होती है, स्मॉल कैप होती है। आप एनी पे सर्च कर दीजिए ताकि आपको सारी लिस्ट मिल जाए। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग फंड दिखाई देंगे। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड दिखाई दे रहा है, सबसे पहला उसका AUM 89,000 करोड़ का है। ठीक है, उसके नीचे HDFC मिड कैप दिखाई दे रहा है, HDFC फ्लेक्सी कैप दिखाई दे रहा है। तो आप सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से कि आपको AUM के अनुसार करना है या फिर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करना है। फिलहाल मैं आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तरफ से दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर 100 रुपये से भी मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो देखो ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, इसके अलावा सुंदरम मल्टी कैप फंड भी है, इसके अलावा कोटक मल्टी कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड भी है। मैं कोटक में जाता हूँ। इस पर जाने के बाद आपको दिखाई देगा करंट NAV क्या चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से भी कर सकते हो, लेकिन करंट NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू एक यूनिट की 276 रुपये, मतलब आपको फ्रैक्शन में खरीदनी पड़ेगी। लगभग 0.3 कुछ आएगा आपके पास 100 रुपये में। इसके बाद आप CAGR यहाँ पर देख सकते हो। एग्जिट लोड आपको 1% दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना, आपको पता चलेगा कि एग्जिट लोड कब तक लगेगा। अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर इसे निकाला तो आपके ऊपर 1% एग्जिट लोड लगेगा। फॉर रिडेम्पशन स्विच आउट ऑफ अप टू 10% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट परचेज्ड और स्विच्ड इन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। हाँ, तो इन्होंने बोला कि अगर आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा पैसा निकालते हो तो 1% आपके ऊपर जो है एग्जिट लोड लगेगा, या फिर आप 1 साल के अंदर अंदर निकालते हो। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने बता दी एक्सपेंस रेशो 0.57% है। जनरली हम 0.5 के नीचे होता है तो हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं, तो आप वो देख लीजिए। यहाँ पर AUM आपको दिख जाएगा। लॉक इन पीरियड कोई भी नहीं है, वेरी हाई रिस्क पे बताया जा रहा है। अब यहाँ से हम ग्राफ देख सकते हैं। अब ये मत बोलना आपकी भाई 3 साल करते तो मेरी 3 साल की SIP है। SIP एक ओपन एंडेड स्कीम होती है जिसके अंदर आप पैसे लगाते हो, जब चाहे आप निकाल सकते हैं। बस ये दिखा रहा है कि पिछले 3 सालों में इसने कैसे काम किया, पिछले 3 महीनों में कैसे काम किया, पिछले 6 महीनों में काम किया और पिछले 1 साल में कितना काम किया, 2 साल में, 3 साल में। अब एक और चीज़ याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि अगले 3 सालों में भी ऐसा ही काम करेगा तो ये गलत है। मार्केट रिस्क यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हो सकता है कि 3 साल में ऐसा ना जाए, थोड़ा सा फ्लैट चला जाए या फिर बहुत ज़्यादा तेज चला जाए। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। मैक्सिमम में दिखा रहा है कब से शुरू हुआ था और कहाँ तक चला गया है। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा सेक्टर्स, किस किस सेक्टर में इन्होंने पैसे डले हुए, जो आपके फंड मैनेजर है उन्होंने। तो इंडस्ट्रियल में 20% लगा हुआ है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 17% लगा हुआ है, मटेरियल्स में लगा हुआ है, हेल्थ केयर में लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फंड होल्डिंग भी देख सकते हैं किस किस कंपनी में लगा हुआ है। ट्रेप्स में लगा हुआ है, क्लाइंट में लगा हुआ है, टेक्नो इलेक्ट्रिक में लगा हुआ है। तो सारी होल्डिंग देख सकते हैं कितनी कंपनियों में यहाँ पर होल्डिंग्स हैं। इसमें नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर नहीं दिखाया डायरेक्टली इन्होंने, लेकिन काफ़ी सारी कंपनी में यहाँ पर लगा हुआ है। स्कीम डॉक्यूमेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं और डिस्क्लेमर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब इसको आपको अगर बाय करना है तो आप बाय का बटन दबाइए। दबाने
यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है प्लेस ऑर्डर एट NAV, आप कंडीशनल ऑर्डर भी लगा सकते हैं कि भाई नहीं, जैसे हम स्टॉक में लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं ना कि नहीं नहीं भाई 150 का चल रहा है, मेरे को 140 पे आएगा प्राइस तभी खरीदना है, तो आप कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं जो है वही मिल जाए मुझे, वरना ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है कि पेमेंट मेथड क्या रहनी चाहिए। पे वाया UPI कॉइन कर सकते हैं, UPI कॉइन UPI, आप अगर कॉइन के ऊपर UPI सेट कर लेंगे अपना तो डायरेक्टली पैसे यहाँ से करते जाएंगे। आप चाहे तो किसी दूसरी ऐप के थ्रू भी पैसे कर सकते हैं, फिर बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और NEFT RTGS दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। मैं पे वाया एनी UPI ऐप करूँगा और ये बाय करूँगा। अब देखिए हमने बाय दबाया था तो एक बार में खरीद के आपको दे रहा था। अगर आप SIP करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको SIP का बटन भी मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पे यूजिंग एनी पेमेंट गेटवे, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। मैंडेट अभी फिलहाल हमने दिया नहीं है, जो कि हम सेट करेंगे, उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देख लेना। फिर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 100 रुपये मैंने डाल दी, इंस्टॉलमेंट अमाउंट 100 रुपये डाल दिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या रखनी है, जीरो द कॉइन आपको अवेलेबिलिटी देता है कि आप वीकली या मंथली भी कर सकते हैं, 15 दिन की भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल मंथली यहाँ पर रखना चाहूँगा। डेट क्या रहनी चाहिए आपकी SIP की, वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर रखता हूँ भाई 3 तारीख को कट जाए। इसके बाद नीचे इंक्रीमेंट परसेंटेज, आप हर SIP के साथ कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट करना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर लीजिए। 10% से बढ़ता जाएगा, 20% से बढ़ता जाएगा, वो आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं करना है तो यहाँ पर 0 कर दीजिए। योर SIP अमाउंट विल इंक्रीज बाय ₹1 नेक्स्ट 13 फरवरी, 1 साल बाद 1 रुपये से बढ़ जाएगा बोला इन्होंने। ठीक है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको 10% से कर देता हूँ तो इन्होंने बोला 10 रुपये से बढ़ जाएगी अगले साल। ठीक है, अगर मैं 0 कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है 1 रुपये से तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी भाई। ठीक है, मतलब 1 रुपये से तो बढ़ा देंगे। इसके बाद क्रिएट SIP आप यहाँ से नीचे की तरफ से कर सकते हैं। अब देखो मैंडेट फिलहाल हमने नहीं दिया है, क्रिएट मैंडेट में बाद में कर दूंगा। क्रिएट SIP अभी करते हैं, ताकि अब क्या होगा अगर आप मैंडेट नहीं करते हैं, इसको क्लियरली समझते हैं। मैंडेट का मतलब होता है कि आप बैंक को परमिशन देते हैं कि हर महीने इतनी तारीख को इस पर्पज से कोटक में पैसे डालने के लिए मेरे अकाउंट से इतने रुपए निकाल लेना, मतलब 100 रुपये निकाल लेना। लेकिन हो सकता है कि आप नहीं देना चाहते, तो आप मैनुअल भी कर सकते हो। हर महीने आपको जीरो द कॉइन एप्लीकेशन रिमाइंडर दे देगी कि भाई समय आ गया है, थोड़ा से पैसे दे दो 100 रुपये, तो आप मैनुअली फिर UPI में पिन डाल करके हर महीने पेमेंट कर सकते हैं। क्रिएट SIP का बटन दबाऊंगा। इन्होंने बोला यू आर क्रिएटिंग अ मंथली SIP फॉर 100 रुपीज इन कोटक स्मॉल कैप फंड इनडेफिनेटली। सिंपल है, इन्होंने क्लियरली बता दिया भाई, कोई समय सीमा नहीं है इसकी, ये ओपन एंडेड है, ये क्लियर है, ये लास्ट तक चलेगी जब तक आप निकालोगे नहीं पैसे। 30 साल 40 साल 50 साल जब तक आप बंद नहीं करोगे तब तक ये स्कीम बंद नहीं होगी, SIP बंद नहीं होने वाली। क्रिएट करो, जैसे ही क्रिएट करते हो पेंडिंग पेमेंट, एक पेमेंट आपको तुरंत करनी पड़ती है, तो आप पे नाउ करो। पे नाउ करोगे आपको भेजा जाएगा आपकी UPI एप्लीकेशन के ऊपर। अब देखिए जीरोधा में मैंने ऑलरेडी अपनी पेमेंट मेथड डाल रखी, तो उन्होंने बोला भाई ये बैंक तुम्हारा है, इससे तुमको पे करना पड़ेगा, ये तुम्हारी है वर्चुअल UPI ID। अगर ये ID बदलनी है तो आप बदल भी सकते हैं। तो मैं अपनी UPI ID यहाँ पर बदलना चाहूँगा, है सेम ही बैंक की मेरी, तो यहाँ पर डाल देता हूँ और कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों, ये प्रोसेसिंग मेरे UPI ID पर जाएगी और वहाँ से मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है मेरा फ़ोन जिसके अंदर मेरी UPI ID आती है, UPI ID होती है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बैक नहीं हो रहा है। हाँ, तो नीचे की तरफ क्योंकि हमने रिक्वेस्ट डाली है बिजनेसेस में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखो ये पेमेंट का एक ऑप्शन आया हुआ है। जनरली आप UPI एप्लीकेशन ओपन भी करो तो भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। देखो ये मिल गया नोटिफिकेशन, पेंडिंग पेमेंट रिक्वेस्ट। थोड़ा सा नीचे जाना, बिजनेसेस में चेक करना और पहला वाला ऑप्शन क्लिक करना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी पेंडिंग यहाँ पर आया है, मैं व्यू नाउ करूँगा। ये बोल रहा है 100 रुपये पे कर दो, जो कि हमने डाला था। मैं पे करूँगा, पे का बटन दबाऊंगा। बैंक सिलेक्ट करना, सही बैंक अगर सिलेक्ट नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, बट क्योंकि आपने UPI ID डाली है बैंक वाली तो यही वाला आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्लिक करके अपना पिन डालूंगा और सबमिट कर दूंगा। और देखिए ये पेमेंट हो गई है, उधर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए पेमेंट वहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी थी और यहाँ पर आ गया। अब ये लॉगिन के लिए मुझे बोल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इस पर हूँ तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो हम कॉइन पे ही चले जाते हैं सीधे, यहाँ पर देख लेते हैं कि पेमेंट हो गई है या नहीं। क्योंकि पेमेंट हमारी हो चुकी है तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार, अकाउंट पे जाएंगे, कॉइन पर जाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए हमारा पेंडिंग ऑर्डर दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। प्रोसेसिंग पे है, पेमेंट रिसीव्ड दिखा दिया उन्होंने, पेमेंट रिसीव्ड, ऑर्डर सेंड टू AMC, प्लेस्ड ऑन 13 फेब, इतने 4:30 बजे शाम में हुआ है। ठीक है, अब इसकी डिटेल्स और कहाँ मिलेगी, कब तक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ऑर्डर में तो ओपन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज का दिन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर थर्सडे है, तो कल फ्राइडे हो जाएगा। एक दिन कल का पकड़ लीजिए, फिर सैटरडे संडे छुट्टी होती है, वर्किंग डे में नहीं आता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये कंप्लीट हो जाती है। जनरली 4 से 5 दिन का समय लगता है। जब आपको ये मिल जाता है, NAV आज के हिसाब से ही होगी कि भाई आज 276 के हिसाब से हमने पकड़ा था, अगर हम उसको कुछ अलग अपने हिसाब से डालते तो वो भी हो सकता था। तो यहाँ पर कोई प्रकार की डिटेल मुझे नहीं मिल रही है कि भाई कितने दिन तक कंप्लीट हो जाएगी, बट जनरली 4 से 5 दिन में आपकी जो है SIP आ जाती है। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूंगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो कि हमें जो है 100 रुपये की
4 से 5 दिन लगे, बट 100 रुपये का जो हमारा SIP चालू हो गया और हर महीने मुझे रिमाइंडर आते जाएंगे। और ये आप यहाँ पर SIP भी देख सकते हैं, इसमें 100 रुपये की SIP जो है हमारी आ गई है। इन्होंने बोला नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 मार्च की होगी, क्योंकि मैंने 3 तारीख सेलेक्ट करी थी, मंथली फ्रीक्वेंसी इसकी होने वाली है। ये दोस्तों SIP कैसे करें उसका वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू।